वेलकम टू ड्रामाटिक ऑरा एंड डू सब्सक्राइब। आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जो इंटरनेट पर काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उसके रीसेंट स्पेशल ने ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। नाम है समय रैना, यानी हमारे अपने समय रैना। अब कॉमेडी का काम होता है लोगों को हंसाना, लेकिन कभी कभी कॉमेडी और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलने लगते हैं। और जब कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाए कि इंटरनेट पर तूफान आ जाए, तब कॉमेडियन को सिर्फ जोक्स नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है। समय रैना का नया स्पेशल स्टिल अलाइव बेसिकली एक लंबी कहानी है कंट्रोवर्सी की, प्रेशर की और उस इंटरनेट स्टॉर्म की जिसने अचानक उनकी लाइफ को उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन रोस्ट का मज़ा तब आता है जब हम चीज़ों को थोड़ा डिस्टेंस से देखें और पूछें, भाई ये सब आखिर हुआ क्यों। सबसे पहले बात करते हैं उनके फेमस शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की। ये शो शुरू में लोगों को काफ़ी फ्रेश लगा। फॉर्मेट अलग था, ह्यूमर एजी था और ऑडियंस को लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में पॉपुलैरिटी का एक रूल है, जितनी जल्दी फेम मिलता है उतनी ही जल्दी बैकलैश भी आता है। एक एपिसोड ऐसा आया जिसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। अचानक सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगे। लोग आर्ग्यू करने लगे कि जोक्स फनी है या ऑफेंसिव। कुछ लोग डिफेंड कर रहे थे, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर वही क्लासिक इंटरनेट साइकिल, मीम्स, डिबेट्स, आउटरेज, हैशटैग्स। समय रैना अपने स्पेशल में बताते हैं कि सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। पुलिस इन्वॉल्वमेंट, लीगल नोटिसेस और फाइनली कंटेंट हटाने का डिसीजन। ये सब सुनकर ऑडियंस को लगता है कि एक कॉमेडियन की लाइफ अचानक कोर्टरूम ड्रामा बन गई। लेकिन रोस्ट का एंगल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कॉमेडी वर्ल्ड में एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। कई कॉमेडियंस कहते हैं कि जोक्स पर इतना सीरियस रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब रिएक्शन आता है तो वही कॉमेडियंस सडनली फिलोसॉफिकल स्पीच देने लगते हैं। समय रैना के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्पेशल में वह बताते हैं कि फेम का इमोशनल टोल कितना हैवी होता है। एंग्जाइटी, आइसोलेशन, प्रेशर, ये सब रियल इश्यूज हैं। लेकिन ऑडियंस का एक हिस्सा ये भी कहता है कि इंटरनेट फेम के साथ क्रिटिसिज्म भी पैकेज डील है। अब चाइल्डहुड बुलिंग की बात आती है। समय रैना बताते हैं कि स्कूल टाइम में उन्हें बुलिंग फेस करनी पड़ी। कई कॉमेडियंस के लिए ये कॉमन स्टोरी है, ऑकवर्ड किड जो बाद में ह्यूमर को वेपन बना लेता है। लेकिन आयरनी यहाँ यह है कि जो व्यक्ति खुद बुलिंग से गुजरा हो, वही स्टेज पर दूसरों का मजाक उड़ाकर लाफ्स कलेक्ट कर रहा है। ये वही पैराडॉक्स है जो कॉमेडी इंडस्ट्री में बार बार दिखाई देता है। पेन से ह्यूमर पैदा होता है, लेकिन कभी कभी वही ह्यूमर दूसरों के लिए पेन बन जाता है। अब स्पेशल का सबसे इमोशनल पार्ट है फैमिली। समय रैना अपने पेरेंट्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं, खासकर अपने फादर के बारे में। वह बताते हैं कि क्राइसिस के समय उनके फादर ने उन्हें ग्राउंडेड रहने की सलाह दी। यह मोमेंट जेन्युइनली टचिंग है क्योंकि कॉमेडी के बीच फैमिली सपोर्ट का एंगल रियली इतना ओपनली आता है। लेकिन ऑडियंस का एक हिस्सा यहाँ भी थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर नैरेटिव बदलना बहुत आसान होता है। एक मोमेंट में कॉमेडियन रेबेलियस रेबल होता है और अगले मोमेंट में थॉटफुल स्टोरीटेलर बन जाता है। फिर आता है कश्मीरी पंडित आइडेंटिटी का रेफरेंस। समय रैना बताते हैं कि उनकी कम्युनिटी के हिस्ट्री से उन्हें रेजिलियंस सीखने को मिली, कब फाइट करना है और कब रिट्रीट। ये कंपैरिजन पावरफुल हो सकता था, लेकिन कुछ व्यूअर सवाल उठाते हैं कि जब उनके पास मैसिव ऑडियंस थी तब उन्होंने कम्युनिटी इश्यूज पर रियली बात की, और अब जब कंट्रोवर्सी आई तो सडनली आइडेंटिटी और स्ट्रगल का रेफरेंस सामने आ गया। कुछ लोग इसे जेन्युइन रिफ्लेक्शन मानते हैं और कुछ लोग इसे सिंपैथी नैरेटिव कहते हैं। ये डिबेट भी इंटरनेट कल्चर का हिस्सा है। ऑडियंस हर स्टेटमेंट को माइक्रोस्कोप से एनालाइज करती है। अब स्टेज परफॉर्मेंस की बात करें तो समय रैना की स्टाइल कैजुअल स्टोरी टेलिंग वाली है। वह जोक्स के बीच पर्सनल एनेक्डोट्स डालते हैं। ये टेक्निक ऑडियंस को कनेक्ट करने में मदद करती है, लेकिन कभी कभी वही स्टोरीटेलिंग लंबी मोनोलॉग बन जाती है जहां पंचलाइन लेट आती है। और रोस्ट करने का सबसे सेफ तरीका यही है, उनके स्टाइल को एग्जैजरेट करना।
इमेजिन कीजिए एक कॉमेडियन स्टेज पर खड़ा है, स्टोरी शुरू करता है, बीच में फिलॉसफी आ जाती है, फिर थोड़ा सार्काज़म, फिर अचानक इमोशनल ट्विस्ट। ऑडियंस कभी हंसती है, कभी सोचती है कि यह थेरेपी सेशन है या कॉमेडी शो। उनका इंटरनेट पर्सोना भी इंटरेस्टिंग है। चेस स्ट्रीम्स से लेकर स्टैंड अप स्टेज तक उनका जर्नी यूनिक रहा है। लेकिन इंटरनेट फेम का प्रेशर भी उतना ही इंटेंस होता है। हर क्लिप वायरल हो सकता है, हर जोक स्क्रीनशॉट बन सकता है। कंट्रोवर्सी के बाद उनका कंटेंट हटाना एक बड़ा डिसीजन था। कुछ लोग इसे रिस्पॉन्सिबल स्टेप कहते हैं, कुछ लोग इसे रिट्रीट कहते हैं। लेकिन सच यही है कि इंटरनेट स्टॉर्म से बचने के लिए कभी कभी साइलेंस भी स्ट्रैटेजी बन जाता है। स्पेशल के लास्ट पार्ट में समय रैना प्रोडक्टिविटी कल्चर पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि करियर सक्सेस के पीछे भागते भागते लोग रिलेशनशिप्स भूल जाते हैं। यह मैसेज रिलेटेबल है, लेकिन रोस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो आयरनी भी है, क्योंकि पूरा स्पेशल खुद करियर कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन कॉमेडी की यही ब्यूटी है, कॉन्ट्रडिक्शन भी मटेरियल बन जाता है। अगर ओवरऑल देखें तो स्टिल अलाइव एक मिक्स है, कन्फेशन, डिफेंस, ह्यूमर और रिफ्लेक्शन। कुछ जोक्स जेन्युइनली फनी हैं, कुछ मोमेंट्स ऑकवर्ड हैं और कुछ पार्ट्स इमोशनल। ये स्पेशल ऑडियंस को दो हिस्सों में बांट देता है। एक ग्रुप कहता है कि यह ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग है, दूसरा ग्रुप कहता है कि यह केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव है। लेकिन एक चीज क्लियर है, समय रैना स्टेज पर वापस आ गए हैं। कंट्रोवर्सी के बाद कमबैक करना आसान नहीं होता, और शायद यही रीज़न है कि स्पेशल का नाम स्टिल अलाइव रखा गया। तो दोस्तों, अगर आपने समय रैना का ये स्पेशल देखा है तो कमेंट में बताएं, क्या ये कमबैक स्टोरी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, या इंटरनेट ड्रामा का नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रोस्ट ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।